गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेस। हम 11th क्लास के केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टॉपिक में हमने देखा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसके बाद में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखा। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये कुछ बातें करने वाले हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है चार्ज बटे मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो देखने वाले हैं। तो हुआ क्या कि जो जे थॉमसन था, उस जे थॉमसन ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। जो आपका साइंटिस्ट था जे थॉमसन, इस थॉमसन ने डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए। ये जो जे थॉमसन था, इसने डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए और इनमें डिफरेंट मेटल यूज की। इसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोड की फॉर्म में। हमने देखा था ना, जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें एनोड और कैथोड थी। तो इसने ऐसी बहुत सारी ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया। जो विद्युत विसर्जित नलिका थी, डिस्चार्ज ट्यूब, उसके एक्सपेरिमेंट किए। उनमें डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड लिए और उन सभी से एक कैलकुलेशन की। इसने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और उसका जो मास है, उसका रेशियो देखा इसने। यहाँ से इसने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और किसका, मास का क्या देखा इन्होंने, रेशियो देखा। और रेशियो कितना आया तो हम उसकी बात करें। तो देखिए, ये जो रेशियो आया वो आया आपका, हाँ, ये जो रेशियो आया आपका इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का जो रेशियो आया, तो इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास, आई मीन चार्ज को हम किससे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात तो एकदम इसको लिखेंगे ई से, कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मास को हमने लिखा एम से, और ई अपॉन एम की जो वैल्यू आई वो कितनी आई इसके पास, 1.76 और 10 की पावर 8। 1.76 और 10 की पावर 8। चार्ज का यूनिट हो गया आपका कूलम्ब, मास का यूनिट हो गया आपका किलोग्राम। तो आपके पास क्या यूनिट आई यहाँ पे, 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम्ब बटे। अब देखिए, इसने जो यूनिट थी वो किलोग्राम यूज में नहीं ली, इसने यहाँ पे जो यूनिट यूज में ली वो यूनिट यूज में ली यहाँ पे ग्राम। क्या यूनिट यूज में ली, ग्राम। तो अपन यहाँ पे किलोग्राम ना लिख के क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्राम। तो अब आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज अपॉन मास की जो वैल्यू है, चार्ज और मास का जो रेशियो है वो कितना होता है, 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम्ब पर ग्राम, कूलाम्ब बटे ग्राम। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में हुआ क्या, एक ये आपका टॉपिक हो गया, ये इतना ही है। बस आपको यहाँ पे पता क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो। ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल से कैलकुलेट की हुई है, ठीक है ना। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी होगी, ई बटे एम इक्वल 1.76
इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। अब देखिए बात करने वाले हम, इसके जस्ट बाद में एक साइंटिस्ट आया मिलिकन। कौन आया? तो उसने क्या किया, हम बात करते हैं। डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑन मैं क्या कह रहा हूं कि डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑफ इन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है आपका, डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ठीक है। तो हम क्या बात करने वाले हैं वो समझना आप। आपका जो जे थॉमसन था उसने तो क्या किया था, आपका जे थॉमसन ने हाँ इधर देखिए आप, मैं क्या कह रहा हूं कि जे थॉमसन ने आपके डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ई अपॉन एम की वैल्यू कैलकुलेट की, और आपके पास ई अपॉन एम की जो वैल्यू आई वो वैल्यू कितनी आई आपके पास, ई अपॉन एम इक्वल आया 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम्ब पर ग्राम, ये वैल्यू आई। अब समझना यहां से, फिर इसके जस्ट बाद में एक साइंटिस्ट था आपका, और उस साइंटिस्ट का नाम था आपका मिलिकन। कौन था आपका? मिलिकन। इस मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और मिलिकन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और यहां से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इसने चार्ज की कैलकुलेशन की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की क्या की इसने कैलकुलेशन की। ध्यान से सुनना भाई, इसने क्या किया कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें एक इसका एपरेटस था, इक्विपमेंट था, उस पर इसने एक प्रैक्टिकल किया। हमें केवल प्रैक्टिकल का बारे में कुछ नहीं देखना, हमें केवल ये दिखना है कि इसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेशन की इसने। इसकी कैलकुलेशन की चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये कैलकुलेशन कितनी आई? ये कैलकुलेशन आई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। आई आपके बात समझ में? ये भी आपके प्रैक्टिकल के थ्रू आई हुई एक वैल्यू है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब ये देखो, हमने क्या कहा कि ई बटे एम, ई अपॉन एम की वैल्यू ये है, और ई की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? ये आई है। यदि मैं यहां से ई की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो बताइए एम की वैल्यू आ सकती है या नहीं आ सकती? मैंने क्या कहा, ई अपॉन एम ए अपॉन एम इक्वल 1.76 इंटू 10⁸ ठीक है ना। और हमें गिवन किसकी वैल्यू है? ई। तो यहां पे एम इक्वल क्या हो जाएगा? ई अपॉन 1.76 इंटू 10⁸। ई की वैल्यू यहां से हम पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से एम इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.76 इंटू 10⁸। 10 की पावर ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो माइनस की 19 और माइनस की 8, माइनस की 27 हो गई। 1.6 में डिवाइड करना है 1.7 का,
1.7 ही है, तो ये इक्वल कितनी बार जाएगा लगभग, बताओ कितनी बार जाएगा ये। पहली बात तो अच्छा 19 और 18 16 वो 26 होते हैं ना, बताओ कितनी बार जाएगा। बताओ कितना आएगा। अरे 1.6 है और ये क्या है 1.76, मतलब ऊपर वाली वैल्यू कम है, तो एक टाइम तो जाएगा नहीं, वन टाइम तो जाएगा नहीं, तो ये कितनी बार जाएगा लगभग 0.91, कितनी बार जाएगा लगभग 0.91। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो आप, 91/100, यदि मैं पॉइंट हटाऊंगा तो अपोन में क्या आएगा 100 इंटू 10 की पावर क्या होगी, मैंने क्या किया इसको 91/10 और यहां से एक पावर को ऊपर लेके गया तो माइनस की होगी, तो 10 की पावर कितनी हो गई, माइनस का 27, तो -26 ऑलरेडी है यहां पे। आपके 10 की पावर यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 100 है, यहाँ से 10 की पावर एक को मैं ऊपर लेके गया, माइनस की होगी, तो 10 की पावर माइनस के कितने हो गए 27। अब ऊपर 91 है नीचे 10 है, तो क्या होगा, तो देखिए ये हो गए 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। और देखिए वैल्यू किस में आने वाली है, ग्राम में, क्योंकि यहाँ पे ग्राम यूज हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा कि यहाँ से m की वैल्यू आई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 ग्राम, ग्राम में आई है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 ग्राम। इसको यदि हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें, इसमें कन्वर्ट करें किलोग्राम में, तो देखिए m इक्वल 9.1 इंटू 10 की पावर 27 ग्राम है। देखिए ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर रहे हो, तो बताइए ग्राम स्मॉल है या बिग है, ग्राम स्मॉल है, चेंज किस में कर रहे हो, किलोग्राम, मतलब स्मॉल क्वांटिटी को लार्ज क्वांटिटी में चेंज कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल को जब भी लार्ज में करते हो तो डिवाइड या मल्टीपल, डिवाइड, स्मॉल को जब भी आप बिग में करोगे लार्ज में करोगे तो डिवाइड होगा, तो यहां पे डिवाइड करोगे कितने से 1000, यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन को प्रो हो रही है, देखो एक बार 19 और अरे हाँ इधर 27 आएगा ना, इधर तो कितना था आपका 8, यहाँ पे 27, हाँ यहाँ पे पहले से ही लिखा था 27, ये 27 हो गया और ये क्या हो गया 28 हो गया, हाँ देखिए, तो यहाँ पे भी ये 28, यहाँ से मैं 10 की पावर 3 हो गई, ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस की 3 होगी, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और ये किस में होगा किलोग्राम में। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आई इलेक्ट्रॉन के मास की आ गई, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की आ गई, ये वैल्यू कुछ आपके पास यहाँ पे आई है। तो अब मैं इन सभी वैल्यू को एक साथ नोट करता हूं, देखना इधर हमने देखिए इधर हम ये कह रहे हैं कि यहां पे हमने लिखा इलेक्ट्रॉन
यहां पे हमने लिखा प्रोटॉन और यहां पे हमने लिखा न्यूट्रॉन। ठीक है, ये वाली बातें हमने की यहां पे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की बात करी तो इसकी डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी की इसकी जे थॉमसन ने। ठीक है, दूसरी बात, चार्ज कितना होता है इसके ऊपर? बट ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए मैं यहां पे साइन लगा रहा हूं नेगेटिव का। साइन किसका लगाया मैंने? नेगेटिव। नेगेटिव का मीन्स क्या होता है कि ये इसकी नेचर है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यदि अपन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना, परिणाम की बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, तो वो इसका 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ही होगा। नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। मास की बात करें, मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 28 ग्राम, और किलोग्राम में बात करेंगे तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 ग्राम किलोग्राम। ये वाली बातें हमारी हुई। प्रोटॉन की बात करी तो बताइए डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी किसने की इसकी? गोल्डस्टीन ने। अच्छा, इसका चार्ज कितना होता है इस पर? जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उतना ही इसके ऊपर होता है। ये सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना, बट डिफरेंट नेचर, एक प्लस एक माइनस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मास की बात करें, मास कितना आएगा बताओ? ध्यान रखना आपको कितना आएगा इसका? 1.672 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम। 27 किलोग्राम। अब किलोग्राम को मैं ग्राम में चेंज करूंगा तो बताइए कितना आएगा? किलोग्राम लार्ज क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी में चेंज कर रहे हो आप, तो क्या करोगे? मल्टीपल करोगे, 10 की पावर 3 से मल्टीपल करोगे तो प्लस के 3 माइनस का 27 माइनस का 24 आएगा। न्यूट्रॉन की देखिए तो डिस्कवरी चैडविक, चार्ज आई मीन न्यूट्रल। अगली बात करें हम, मास कितना होता है इसका? 1.675 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम, ठीक है ना। 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस का 24। अब यहां पे देखिए आप, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास लगभग इक्वल है। अरे दोनों का मास लगभग बराबर है ना, तो मैं कहता हूं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनका मास इक्वल होता है, मतलब लगभग इक्वल होता है। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? इक्वल होता है। जबकि आप यहां पे देखिए इन सभी में सबसे कम मास किसका है? मैं कहता हूं यहां से बताइए, मैं क्या कह रहा हूं? सबसे कम मास किसका होगा? सबसे कम मास उसका होता है जिसकी नेगेटिव पावर ज्यादा होंगी, और नेगेटिव पावर किसकी ज्यादा है इनमें? इलेक्ट्रॉन की। तो मैंने कहा मिनिमम मास किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होता है, ये ध्यान रखना। मिनिमम मास इलेक्ट्रॉन का होता है और मैक्सिमम मास किसका होता है? मैक्सिमम मास न्यूट्रॉन का होता है।
ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद होना चाहिए कि किसका मास क्या है, कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, चार्ज कितना है, ये सभी आपके काम आने वाले हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखिए आपका एक यूनिट होती है AMU। क्या यूनिट होती है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को बोला जाता है यूनिफाइड यूनिट, यूनिफाइड मास। तो आप उसको चाहे U से डिनोट करो, चाहे आप उसको AMU से करो। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे यदि हम AMU में बात करें, AMU में बात करें तो जो प्रोटॉन होता है उसका AMU में जो मास होता है वो होता है 1.0072 AMU, 1.0072 AMU होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये 1.0085 होता है। जबकि यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मास, वो प्रोटॉन के मास का 1/1836 होता है। मैंने क्या कहा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं, इधर देखना इधर। मैंने कहा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं हम। प्रोटॉन के मास का और किसका? इलेक्ट्रॉन का मास। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.672 10 की पावर माइनस का 27, जबकि इसका कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। अब देखिए यहां से 1.672 डिवाइड 9.1, 10 की पावर कितनी होंगी? 4, प्लस की या माइनस की? प्लस की, क्योंकि -31 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहां से देखिए आप इसको कैलकुलेट करो। आप देखिए ये कैलकुलेट जब आप करोगे तो कैलकुलेट करने भी आएगा 0.1836 अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 0.1836 इंटू 10 की पावर क्या हो गई? 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो 10, देखिए पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 10 की पावर 4 लगेंगी, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल, ओनली क्या बचेगा आपका? 1836। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोटॉन का मास अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास, इसका रेशियो कितना आया? 1836 आया। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का मास इक्वल क्या आया? 1836 इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। कि प्रोटॉन का मास अपॉन, बताइए यही आया या नहीं आया? कि प्रोटॉन का जो मास होगा उसका कितना होगा? 1/1836। प्रोटॉन के मास का 1/1836 रेशियो होगा इसका, किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये सभी चीजें आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी। मास लर्न करना पड़ेगा, रेशियो लर्न करना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो कितना आया था? चार्ज और मास का 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम्ब बटे गिलाम, कूलाम्ब बटे ग्राम आया था। ठीक है ना? तो ये सभी वैल्यू जब आप याद करोगे तब जाके नेक्स्ट बात होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड का है, नील्स बोहर का है, सोमरफील्ड का है। ठीक है ना? तो ये कुछ हम एटॉमिक मॉडल्स की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। ठीक है? यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।
ठीक है, थैंक यू एवरीवन।